फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लेसन शुरू कर रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसमें हम बात करेंगे आज जो सेकेंड वीडियो हमारा ये होने वाला है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हिंदी में बोला जाता है उपार्जित उपार्जित प्रतिरक्षा। हिंदी में इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये प्रतिरक्षा जो होती है हम एक्वायर्ड करते हैं इसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि जीवन में हम कह सकते हैं जन्म के बाद हम इस ये जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को प्राप्त करते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? ओनली वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें पाई जाती है केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक का अर्थ होता है ये हम कह सकते हैं ये सेल है और ये वायरस है, वायरस या बैक्टीरिया मान लेते हैं, ये बैक्टीरिया है टाइफाइड का। तो इस जब ये बैक्टीरिया हमारी सेल पे अटैक करेगा या किसी जीव पे अटैक करेगा तो उसकी सेल, उसकी बॉडी में जो प्रतिरक्षा प्राप्त होगी या उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेंगी वो क्या इसके अकॉर्डिंग होंगी? वो इस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होंगी। और जब दोबारा से ये बैक्टीरिया अटैक करेगा तो उसको क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे और उसमें जो इनका रेस्पॉन्स है वो तेज होगा या हम कह सकते हैं अधिक होगा। अगला है डायवर्सिटी, हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आगे देखेंगे और इसमें क्या होता है, मेमोरी कोशिकाएं बनती है। मेमोरी कोशिकाएं क्या करती हैं? जैसे ये कोई इसमें कुछ मेमोरी कोशिकाएं बनी। मेमोरी कोशिकाओं का अर्थ होता है ऐसी कोशिकाएं जिनमें किसी वायरस या बैक्टीरिया के लिए जो पहले से इंफॉर्मेशन होती है। जब जैसे ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है, इसने पहले अटैक किया, उसके बाद अगले भविष्य में कभी 1 साल 2 साल बाद फिर से अगर अटैक करता है वो हमारे ऊपर, तो हमारे शरीर की जो मेमोरी सेल्स हैं वो उसको पहचानेंगे और पहचानने के बाद जल्दी से क्या होगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन की जाएगी जिससे आसानी से उस बैक्टीरिया से लड़ा जा सके। तो इसलिए इसमें मेमोरी सेल्स भी बनती हैं, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स नहीं बनते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे इम्यून रेस्पॉन्स की। अगर हम बात करें तो इम्यून रेस्पॉन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, IR मतलब इम्यून रेस्पॉन्स, फर्स्ट टाइम होता है, पहली बार होगा तो ये वीक होगा। यानी कि सीधी सी बात है, ये सेल है, पहली बार कोई वायरस है या बैक्टीरिया है जो इस सेल के लिए न्यू है, सेल उसको नहीं जानती है, उससे सेल परिचित नहीं है। तब ऐसे में क्या होगा? जो बॉडी की सेल्स हैं वो इससे अच्छे से नहीं लड़ पाएंगी और इनका जो इफेक्ट है या रेस्पॉन्स है वो कैसा होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। उसके बाद लॉन्गर होता है रेस्पॉन्स, वीक और लॉन्गर होता है। इसमें एंटीबॉडी जो कार्य करती है वो IgM, आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी रेस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडी कार्य करती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी रेस्पॉन्स की, द्वितीयक रेस्पॉन्स की, इम्यून रेस्पॉन्स की, तो वो क्या होता है? सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का अर्थ होता है क्रमबद्ध तरीके से, हम कह सकते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार से वो हो सकता है। रिस्पॉन्स होता है वो हायर होता है, यानी हाई, हम कह सकते हैं कि अधिक प्रभाव के साथ रेस्पॉन्स किया जाता है, तीव्रता के साथ। और इसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। इसमें जो एंटीबॉडी कार्य करती है वो IgG एंटीबॉडी कार्य करती है। इसको हम बोलते हैं एनोमेस्टिक रेस्पॉन्स। इस प्रकार का रेस्पॉन्स कहलाता है एनोमेस्टिक रेस्पॉन्स। तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं, इधर ये वाला पॉइंट और इधर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। अब अगर हम इसमें बात करें लिम्फोइड ऑर्गन्स की, लिम्फोइड ऑर्गन्स का अर्थ होता है कि तंत्र नहीं, इनको हम बोलेंगे लसिका अंग। लसिका अंग की हम बात कर लेते हैं, क्या होते हैं? ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उन लिम्फोसाइट्स का ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। अभी लिम्फोसाइट्स क्या होती है? लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं और उनसे क्या होता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है जिससे बॉडी की जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया, वायरस से, बाह्य कारक से लड़ पाती हैं। अब इसमें ओरिजिन हम जानते हैं उत्पत्ति होना। मैचुरेशन का अर्थ होता है जैसे ये कोई लिम्फोसाइट बनी तो इस लिम्फोसाइट को ट्रेंड किया जाएगा वायरस या बैक्टीरिया स्पेसिफिक, तो उसको हम बोलेंगे मैचुरेशन। ये परिपक्व होगी लड़ने के लिए और उसके बाद इसका
प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन का अर्थ है बनने के बाद, तैयार होने के बाद, या हम कह सकते हैं मैच्योर होने के बाद ये बॉडी के अलग अलग अंगों में जहां आवश्यकता है वहां पर उनको भेजा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेशन, फैलना। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन के प्रकार की बात करते हैं तो लिम्फोइड ऑर्गन भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो और थाइमस। वहीं अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसका पूरा नाम होगा, स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं, लिम्फ नोड और रेयर पेचेस, उसके बाद अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स, ये क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अगर हम प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करेंगे, सबसे पहली बात तो इनमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती है, फॉर्मेशन होती है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होता है इनटू एंटीजन स्पेसिफिक, और फिर होता है मैच्यूरेशन। अब इसमें ये जो टर्म्स है डिफ्रेंसिएशन, एंटीजन स्पेसिफिक, इसका क्या अर्थ होता है, जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिम्फोसाइट बनी, तो इनमें से क्या होगा, हो सकता है कोई ये दो हैं, ये टाइफाइड के लिए अच्छे से ट्रेंड हो, कोई दो हैं ये कोविड वायरस के लिए अच्छे से ट्रेंड हो, कोई दो हैं निमोनिया के लिए अच्छे से ट्रेंड हो। तो इस प्रकार का जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी कहाँ होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। और मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने अभी पीछे देखा था कौन कौन से होते हैं, बोन मैरो और एक होता है थाइमस। तो बोन मैरो की हम बात करते हैं। बोन मैरो में क्या होता है, बी सेल्स और टी सेल्स बनती हैं। बी सेल्स में बी जो आया ये आया बर्सा ऑफ फेब्रेसियस, यानी वर्ड्स में क्या होती है, एक प्रकार की बोन होती है बर्सा फेब्रेसियस, उसमें क्या होता है, बी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन बोन मैरो में होती है। उसके बाद टी सेल्स की हम बात करें, बी सेल्स की फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होगी, मैच्यूरेशन भी कहाँ होगा, बोन मैरो में। जबकि टी सेल जो होती है उनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में। और मैच्यूरेशन की हम बात करें तो मैच्यूरेशन थाइमस में होता है, जहां से ये जो टी है वो टी यहाँ से लिया गया है थाइमस में मैच्यूरेशन होने के कारण। और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉन इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है थ्रॉन इम्यूनिटी। और इसमें देखेंगे थाइमस जो होता है लार्ज ड्यूरिंग बर्थ बट एज रेड्यूस इन साइज, यानी कि जन्म के टाइम पर थाइमस का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है व्यक्ति की, तो क्या होता है उसका जो साइज है वो स्मॉल या छोटा होता चला जाता है। और सबसे ज्यादा ये स्मॉल साइज होता है वो प्यूबर्टी में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, आगे बात कर लेते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो इनमें क्या होता है, आफ्टर मैच्यूरेशन, यानी कि जब परिपक्वन हो जाता है लिम्फोसाइट्स का, उसके बाद की बात यहाँ पर बोली गई है। इंटरेक्शन विद एंटीजन, यहाँ लाकर उसको एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है, उसका सामना कराया जाता है। फिर प्रोलिफरेशन कराया जाता है, इफेक्टर एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अब यहाँ हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन या प्लीहा की बात करेंगे, तो ये सबसे पहली बात तो बीन शेप होता है, लिम्फोइड, बीन शेप लिम्फोइड। और ये क्या होता है, फेगोसाइट्स, इसमें लिम्फोइड फेगोसाइट्स होता है, नहीं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीसी की मृत्यु होती है, जिसको हम इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। फिर है फीटस में क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, ये भी हमें ध्यान रखना है। फीटस में स्प्लीन क्या होता है, रिजर्वायर होता है, स्टोरेज होता है आरबीसी का। जबकि अगर हम बात करेंगे जन्म के बाद, तो जन्म के बाद क्या हो जाता है, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहलाता है, कब्रिस्तान होता है, वहां पे आरबीसी की डेथ होती है। ट्रैप्स ब्लड बॉर्न एंटीजन, और ये क्या करता है,
ट्रैप करता है, पकड़ता है जो ब्लड से उत्पन्न होने वाले एंटीजन है, ब्लड से आने वाले एंटीजन हैं उनको। इसके बाद अगर हम देखें, अगला है हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की हम बात कर लेते हैं। ट्रैप्स एंटीजन फ्रॉम लोकल टिश्यू। लोकल टिश्यू से जो एंटीजन आते हैं उनको क्या करता है, ये ट्रैप करता है। ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिशिएट इम्यून रेस्पॉन्स, और ये क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। कौन, लिम्फ नोड। अगला है माल्ट, MALT, इसका पूरा नाम बता दिया, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें क्या होता है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, लाइनिंग ऑफ GI, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो होता है उसकी लाइनिंग में होता है ये। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट यानी लिम्फोइड टिश्यू इसके रूप में होते हैं। तो ये सब बातें थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आगे की बात है, आगे की बात क्या होगी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, और उसके साथ साथ हमने देखा था लिम्फोइड ऑर्गन्स की हमने बात की थी। लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फोइड्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन की हमने इसमें बात की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।